पति ब्रह्मचारी सीरियल की कहानी इस बार ईशा के जीवन के चारों ओर घूमने वाली है। लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे हैं कि ईशा के लिए हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आ रहा है। सूरज के घर में अब ईशा पर पूरे घर का जिम्मा डाल दिया गया है। रोजमर्रा के खर्च से लेकर हर छोटे बड़े फैसले तक अब सब कुछ ईशा को ही संभालना है। लेकिन ईशा कोई साधारण लड़की नहीं है। वह समझदार भी है और दिल से मेहनती भी। अब घर में कोई भी चीज खरीदने से पहले वह 10 बार सोचती है। एक एक पैसे की कीमत को वह जानती है और उसी के हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ सूरज का सपना है कि ईशा सिर्फ घर तक सीमित न रहे, बल्कि ऊंचाइयों को छुए। वह चाहता है कि ईशा आईपीएस बने। सूरज उसकी पढ़ाई के लिए उसे एक खास किताब लाकर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है, ईशा, तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने सपने को सच करो। लेकिन घर में मौजूद ताई माँ को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। ताई माँ को लगता है कि अगर ईशा पढ़ाई में लग गई तो घर के काम कौन करेगा। इसलिए वे बार बार ईशा को परेशान करने का नया तरीका ढूंढ लेती हैं। ताई माँ धीरे धीरे पूरे घर की जिम्मेदारी ईशा के कंधों पर डाल देती हैं। सुबह से शाम तक ईशा का वक्त बस कामों में गुजरने लगता है। कभी रसोई, कभी साफ सफाई, कभी बाजार के चक्कर। फिर भी ईशा अपनी पढ़ाई के लिए कुछ पल चुराने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह किताब खोलती है, कोई न कोई नया काम आ जाता है। ताई माँ की नज़र हमेशा उस पर होती है, मानो वे चाहती हों कि ईशा अपने सपनों से दूर चली जाए। फिर कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़। मोनिका के बेटे का जन्मदिन आने वाला होता है। घर में थोड़ी रौनक होनी चाहिए, लेकिन ताई माँ का ताना तुरंत गूंजता है, क्या महारानी जी, घर के खर्च में से ही ये जन्मदिन मन जाएगा ना। ईशा हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, जी ताई माँ, हो जाएगा। और फिर वह पूरे दिल से बच्चे का जन्मदिन तैयार करती है। लेकिन इस बीच भी ताई माँ उसे ताने मारना नहीं भूलती। सूरज ये सब चुपचाप देखता रहता है। उसे पता है कि ईशा दिल से मेहनत कर रही है, लेकिन घर का बोझ उसके सपनों को कुचल रहा है। फिर एक और झटका आता है। घर के पापा बिजली का बिल लेकर आते हैं। वे कहते हैं, इस महीने का बिल आ गया है। ताई माँ तुरंत कहती है, जिम्मेदारी तो ईशा की है, तो बिल भी यही भरेगी। ईशा चुपचाप बिल लेती है और देखती है, पूरे 20,000 रुपए का बिल। ये देखकर उसका चेहरा उतर जाता है। उसके पास सिर्फ कुछ हजार रुपए हैं, जो पूरे महीने के राशन के लिए रखे थे। अब सवाल ये है कि क्या वो बिजली का बिल भरे या घर का खर्च चलाएं? उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। सूरज भी ये देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठता है। उसे समझ आ जाता है कि इस माहौल में ईशा का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसी वक्त सूरज एक बड़ा फैसला लेता है। वह ईशा से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं और ले जाऊंगा, जहाँ तुम आराम से पढ़ सको और आईपीएस की तैयारी कर सको। अगर तुम इस घर में रही तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। सूरज के इस शब्दों में एक सच्ची चिंता और दृढ़ता झलकती है। लेकिन ताई माँ को ये सब पता नहीं है। सूरज चुपचाप अपनी योजना बनाना शुरू करता है। ईशा के मन में भी अब सवाल उठने लगते हैं, क्या सूरज सच में उसे इस मुश्किल माहौल से निकाल पाएगा? क्या ताई माँ इतनी आसानी से उसे जाने देंगी? और अगर वह घर छोड़ देगी, तो क्या उसकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी या फिर और बड़ी मुश्किलें सामने आएंगी? कहानी